आखिर में इतने बड़े कद के नेता हैं, कुछ भी हो, हम मजाक में या कोई इंसान अगर कुछ भी कर दे, लेकिन इन बयानों के कुछ तो मायने होंगे। कहाँ से उम्मीद की किरण दिखती है? क्या समीकरण बन सकते हैं जिसके आधार पे ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमको एक सीट चाहिए और हमको एक सीट मिलनी चाहिए? क्या वाकई में ऐसा है कि इस तरीके से दो ऑप्शन पे जीतन राम मांझी सोच रहे हैं? पहला ऑप्शन ये कि बीजेपी हमारी मांगों को आखिरकार कब तक इग्नोर करेगी, ये मानेगी, या उधर से वादा भी दिया गया होगा। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार से ऐसी कुछ बातें चल रही हो कि अगर ये नहीं तो फिर ये सही। देखिए, अभी अभी जो बातें आप लोग के दिमाग में चल रही है और लोगों के अल्टरनेटिव की तो कोई बात नहीं। अब आज की तारीख में बहुमत 202 का है, और अगर मान लिया कि जीतन राम मांझी हटते हैं तो उनकी संख्या 194 या 195 भी रहेगी। ये अभी ऐसा कोई मसला नहीं है जो लगता है कि कोई समीकरण बनेगा। समीकरण बन सकता है विपक्ष का जो 25 सीट और 35 सीट है, वो क्या करेगा राज्यसभा के चुनाव में, वो तेजस्वी यादव के आने के बाद पता चलेगा कि वही एक रोचकता है इसमें, और बाकी कोई रोचकता नहीं। देखिए, संक्रांत के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और इस विस्तार के पहले जीतन राम मांझी का ये तरह का बयान और ये प्रेशर पॉलिटिक्स आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां भी एक इशारा है कि क्या उन्हें एक और मंत्री बनना चाहिए, या जो भी प्रेशर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिसमें कोई कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। एनडीए बहुत बहुमत से जीती हुई है, और बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों फिलहाल अलग होने की संभावना उन दोनों की नहीं है। तो इसमें सिर्फ चिराग पासवान को आगे बढ़ाने का इचिंग है, इचिंग जिसको कहते हैं खुजलाहट। ये खुजलाहट है ताकि मैं ये कहूं कि मैं ये उन्होंने कहा, सुना है कि चिराग पासवान की माता जी को राज्यसभा भेजने की बात हो रही है, और उसके बाद ये सारे बयानात आए हैं उनके। तो मुझे जो लगता है ये कॉम्बिनेशन का कोई खेल नहीं है अभी बिहार में, और कॉम्बिनेशन में नीतीश कुमार और बीजेपी इंटैक्ट है। अभी जिस तरह से वो प्रधानमंत्री से मिले, वो मिलके गृह मंत्री से मिले, ये एक मीटिंग था, और उसमें 7 निश्चय योजना की बात हुई, जो भी बात हुई, और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार अब तुरंत होगा, उसमें आपको पता है कि जेडीयू को इतना है, बीजेपी के इतने बचे हैं, अब उसमें ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए आपने कहा है चिराग तेजस्वी यादव पर भी हमला किया उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव पागल है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि लालू प्रसाद यादव के चलते हम मुख्यमंत्री पद से हट गए थे। तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए, जिस तरह से राज्यसभा, अभी तो अप्रैल में चुनाव है, यह डंका इधर ही बजना शुरू हो गया। ये पार्टी का इंटरनल इश्यूज है और क्लियर हो चुका है, दोनों पार्टी का क्लियर है, और उम्मीदवार भी क्लियर है। एक पे मामला फंस रहा है, लड़ाई है, 5वीं सीट की लड़ाई है। 5वीं सीट में उपेंद्र कुशवाहा, क्या होता है, क्या उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की तरह फिर पवन सिंह राज्यसभा में डिफीट देते हैं, ये सारी बातें देखने वाली है। ये अभी चलेगा, और अब असल पॉलिटिक्स शुरू होगी मकर संक्रांति और चूड़ा दही के दिन से। तब आपको पता चलेगा कि क्या मसला है। अभी तो बोलकर लोग चुप हैं, बोल जाते हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी, आपने याद होगा कि जब उनको सीट चाहिए था महुआ का, जब नहीं मिलने लगा, तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज नॉट वेल इन एनडीए, और ये कहा कि फिर वो चले गए, बुलावा आ गया अमित शाह के पास। जब वहां से निकले, जब इनका मामला सेट हो गया, तो कहा कि एवरीथिंग इज वेल इन एनडीए। तो ये बयानों का क्षणिक बनना, क्षणिक पलट जाना, ये कोई मतलब है नहीं। असल पॉलिटिक्स का इंतजार अंकित कीजिए दही चूड़ा के दिन, जब कैमरा लेके हर एक रिपोर्टर हर लोग के घर देखेंगे, कौन किसके घर जा रहा है,
कौन तस्वीर हिट हो रही है? क्या लालू के घर नीतीश गए, ये चलेगा, और उसके बाद पॉलिटिक्स बिहार की गर्म होगी। ठीक है। दही चूड़ा की आपने बात कहा खिचड़ी का, तो मैंने जब एक जिक्र किया, जब मृत्युंजय प्रवक्ता हैं और आरजेडी के, उन्होंने कहा कि खिचड़ी के बाद या ये कहीं खड़मास के बाद कुछ तो नया बड़ा होने वाला है, और उसमें वो ये इस टाइप का इशारा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के ऊपर कुछ हो सकता है, नीतीश कुमार हट सकते हैं या नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया जा सकता है। मैं इस पर चूंकि प्रवीण बागी जी से एक अपना आप बताइए कि क्या इन बातों में कितना दम है? प्रवीण बागी जी से मेरा ये सवाल है, इन बातों में कितना दम है? सर आवाज। खुद ही पद छोड़ देना चाहिए। जो उनकी स्थिति है अभी, उस स्थिति में जब तक वो रहेंगे फजीहत कराते रहेंगे, बिहार को शर्मसार करते रहेंगे और इसी तरह की घटनाएं करते रहेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया में वो चर्चित हो जाएंगे गलत वजहों से। बिहार के साथ दुर्भाग्य यह है कि बिहार ज्यादातर चर्चा में गलत वजहों से रहता है। कोई अच्छा काम हो उसके वजह से चर्चा कम होती है बिहार की। तो नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं। अब एक नई चर्चा शुरू हो रही है कि उनके बेटे को आगे लाया जाए, बेटे को आगे लाया जाए। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ, जबकि बेटे ने एक बार नहीं कई बार कह दिया, साफ साफ कह दिया कि मेरी कोई रुचि नहीं है राजनीति में, मैं आध्यात्म की ओर जाना चाहता हूं, मेरी दिलचस्पी का विषय वही है। फिर भी ठेल के तो वो एक कॉकस है जदयू के अंदर जो चाहता है कि जैसे नीतीश कुमार को अभी कैप्चर करके वो चला रहे हैं, वैसे ही मोहरे के रूप में निशांत को आगे किया जाए, उनके बेटे को, और फिर उसके हिसाब से अपनी गोटी सेट की जाए। तो ये एक चर्चा चल रही है जरूर। और बीजेपी भी चाहेगी कि नीतीश कुमार ड्रॉप हो जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में है नहीं। तो बीजेपी कैसे उनका एग्जिट प्लान तैयार करे, जदयू को कैसे उसके लिए तैयार करे, और सबसे बड़ी बात है कि खुद नीतीश को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो नीतीश सर तैयार ये सवाल होंगे, इसलिए भी है, मैं इसमें संदेह एक है। सवाल जोड़ भी देना चाहता हूं कि जैसे ही जब ये सवाल आता है कि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, चेंजिंग की बात हो रही है, आरजेडी की के सवालों को, आरजेडी के आरोपों को दरकिनार कर दें, तो ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है कि नीतीश कुमार ही खुद अपना एक अगला उत्तराधिकारी तय करें और वो अपने पार्टी से किसी को तय करें। ये भी तो हो सकता है और इस पर विमर्श हो रहा हो। नीतीश कुमार अगर रिप्लेस होंगे तो उत्तराधिकारी उनकी मर्जी से ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तमाम कहिए कि खामियों के बावजूद अभी भी वो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। और उनकी बातों में जितना मास अपील है उतना किसी नेता में अभी नहीं है। लालू प्रसाद थे सबसे बड़े नेता एक समय में, मगर अब उनकी पारी खत्म हो चुकी है। अब नीतीश कुमार अभी भी, और उनका पुण्य प्रताप का ही फल है कि जिस तरह से उन्होंने हिजाब हटाने की कोशिश की, वो बड़ा मुद्दा नहीं बन सका, बहुत बड़ा नहीं। तो आप कल्पना कीजिए कि किसी दूसरी पार्टी के नेता ने ऐसी हरकत की होती तो अब तक तो पटना की सड़कें भरी रहती मशाल जुलूस और कैंडल मार्च वालों से, और धरना प्रदर्शन हुआ रहता। मगर अभी वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए कि नीतीश कुमार का जो पुण्य प्रताप है, जो पूर्व के काम हैं, उनके अच्छे काम हैं, वो सब लोगों को याद हैं। ठीक, इसलिए उतना मुखर विरोध नहीं हो रहा है। मगर अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं तो जो भी उत्तराधिकारी होगा वो उनकी मर्जी से ही होगा। उनकी मर्जी के बगैर न भाजपा जा सकती है न जदयू जा सकती है। जदयू का तो अस्तित्व ही नीतीश कुमार पर है। तो इसलिए ये बदलाव हो सकता है। और राजद के नेता तो 2 साल से बोल रहे हैं कि जदयू के लोग हमारे संपर्क में हैं और बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, और पता चला कि उन्हीं की पार्टी विलीन होती जा रही है।